हेलो दोस्त, आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 1 प्राइम से क्यू क्वेश्चन लाए हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश की किरण गमन करती प्रकाश की किरण क्या गमन करती है? कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जल में कितना होता है? जल में होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, निवार्क में कितना होता है? तो निवार्क में होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या होता है? न्यूनतम। तो न्यूनतम कहाँ होगा? कांच में होगा। और सबसे अधिक पूछेगा तो क्या होगा? निवार्क में होगा। पूछा है क्या? कांच में। ठीक है, कांच में क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्या? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने मतलब कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो मोटर गाड़ी चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, 3 के बाद 4 चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार की अगर हेडलाइट पूछेगा तो अवतल दर्पण। ठीक है, और मोटर कार के साइड मिरर मतलब साइड में जो होता है प्रयोग चालक के साइड में, वो होगा उत्तल। साइड में होगा उत्तल। अगर साइड मिरर के रूप में पूछेगा तो हो जाएगा उत्तल। अगर हेडलाइट, यहाँ पे हेडलाइट यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, 4 के बाद चलते हैं हम लोग, 5 के बाद चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, कलर रेड ले लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। 6 के बाद चलते हैं 7। 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? क्षमता यानी पी दिया हुआ है। पी बराबर क्या दिया हुआ है? 2D। ठीक है, 2D दिया हुआ है। फोकसांतर मानी एफ, यानी क्या पूछ रहा है? एफ। एफ बराबर वाट होता है। एफ बराबर वाट। तो फॉर्मूला एक होता है एफ बराबर क्या होता है? 1/c। एफ बराबर क्या होता है? 1/c। ये 1 जो है मीटर में होता है। क्या चीज में होता है? मीटर में। अगर इसको हम अगर हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना हो जाएगा? 100 से। कितना हो जाएगा ऊपर? 100/p। यहाँ पे p दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ है। तो ऊपर 100 है, ऊपर 100 है और नीचे कितना है? p क्या है? 2 है। नीचे 2 लगाएंगे तो भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। 2D वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। जस्ट उसका उल्टा पूछा है। ठीक है, अभी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अभी दिया हुआ है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर। यहाँ पे एफ बराबर क्या दिया हुआ है? एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। क्षमता पूछ रहा है टी। टी टी बराबर भाग। अभी बताएं एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है 1/c। 1 जो होता है मीटर में होता है। अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा कितना? 100 और नीचे क्या हो जाएगा? टी। और इधर क्या? एफ है। ठीक है, इधर तो एफ है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ का मान दिया हुआ
यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी। एफ का मान कितना दिया हुआ है, एफ का मान 50 दिया हुआ है, एफ का मान 50 बराबर, ठीक है, और बराबर में 100 उधर है और बटा इधर टी दिया हुआ है। अब तीसरा किससे गुना हो जाएगा, टी गुना 50, तो 50 टी हो जाएगा इधर, ठीक है, और 1 गुना 100 तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 गुना 100 दो बार में कटेगा कि नहीं, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, क्षमता क्या आ जाएगा इसका 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस में 2 डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों को कहते हैं किरण पुंज, ठीक है। 10 के बाद 11 चलते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अगर उत्तल लेंस पूछा, उत्तल, अगर उत्तल पूछा तो उत्तल लेंस की क्षमता माइनस होती है, और अवतल लेंस की क्षमता अगर पूछेगी, ठीक है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे पूछना उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता माइनस, नहीं नहीं एक मिनट, उत्तल लेंस का प्लस होगा, ठीक है, और अवतल का क्या होगा, माइनस, अवतल का क्या होगा, माइनस, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होगा, उत्तल लेंस लेंस सॉरी उत्तल लेंस क्या होगा, प्लस, ठीक है, और अवतल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर उत्तल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। अगर अवतल पूछेगा तो ऋणात्मक, ठीक है। 11 के बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, फिर जस्ट आ गया, ठीक है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। एक और है जो अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस, अवतल, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी क्या कहते हैं, अपसारी, ठीक है। तो 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभी बताएं, अपसारी लेंस, ठीक है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल का हम प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी, क्या हो जाएगा, मिट्टी। लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है मिट्टी। 15 के बाद क्या हो जाएगा, 16, 16 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन ऐसा दर्पण है जो जिससे हम हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। टोटल एकमात्र ऐसा जो दर्पण है उससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल होगा, ठीक है। छोटा में उत्तल और बड़ा में क्या हो जाएगा, अवतल, ठीक है। तो किस वस्तु से हमें, मतलब किस दर्पण से हमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल से, और छोटा पूछेगा तो उत्तल में आता है, ठीक है। 17 के बाद चलते हैं 18, 17 के बाद 18। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगर अपवर्तन भी पूछा तो 2 नियम होगा। प्रकाश के परावर्तन पूछ रहा है तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, ठीक है। 18 के बाद चलते हैं 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये जो अभिलंब होता है किधर जाता है, अभिलंब की ओर जाता है या अभिलंब से दूर भागता है, तो देख लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके, ठीक है। ये मान के चलो या क्या है, जल है, ठीक है, या कांच है, ठीक है, और इधर ऊपर क्या है, हवा है, ठीक है। ये अभिलंब है, इधर से प्रकाश आ रही है, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश आ रही है, प्रकाश को जाना चाहिए इसी सीधा एकदम, ठीक है, लेकिन उधर ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये नियम होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ गया, अभिलंब के नजदीक, ठीक है। तो अभिलंब से नजदीक, अभिलंब से निकट, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से निकट मुड़ जाती है, ठीक है। अगर जब यही इसका उल्टा पूछता, जब अगर जल से, इधर देखो जल है, इधर से जा रही है प्रकाश, इधर से, अगर जल से हवा में या कांच से हवा में प्रवेश करती है तो ये किरण जो होती है अभिलंब से दूर भाग जाती है। जाना तो चाहिए ऐसे, ठीक है, लेकिन चल जाती है ऐसे, ठीक है, तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग, ठीक है। 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होते हैं उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। 21 के बाद 22। एक अवतल लेंस, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू। एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आर बाई टू। तो दिया हुआ क्या है, एक अवतल लेंस की, अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 है, ठीक है। तो पूछ रहा है त्रिज्या,
आर बाई टू। अब देखो तीसरा इधर गुना हो जाएगा, 1 गुना आर क्या हो जाएगा आर, ठीक है। और 10 गुना 20 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या अवतल दर्पण। अवतल में क्या होता है माइनस, तो माइनस 20 सेंटीमीटर क्या है, या इसमें प्लस माइनस नहीं दिया है तो डायरेक्ट मानना क्या प्लस में 20 सेंटीमीटर। अगर प्लस माइनस दिया हुआ रहता तो यहाँ देखो क्या है अवतल है, तो अवतल में क्या होता है माइनस, लगाना था, लगाना होगा क्या माइनस, लेकिन इसमें है नहीं, हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 के बाद चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। तो आम जैसी बात है ना कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 24 नंबर पर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इसके बाद चलते हैं 25 में, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बोल रहा है कि किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक अवतल के साथ क्या हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा इसके बाद 26 नंबर होता है। 26 नंबर क्या, कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, नहीं, आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है, नहीं सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है सीधा होता है, ठीक है सीधा होता है, ठीक है ना। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। तो इसका आंसर आप लोग बताना है। आज का हम यही लास्ट में क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में सबको बताना है, ठीक है। कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सब बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ठीक है। इसका आंसर बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं।